हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आपने आईएएस परीक्षा की तैयारी के बारे में यदि विचार किया है तो आपको इस पहलू को समझने की ज़रूरत होगी कि आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए कौन से महत्वपूर्ण फेजेज होते हैं और इन फेजेज से आपको किस तरीके से आगे बढ़ते हुए और अपनी सफलता हासिल करने में आसानी होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम आईएएस परीक्षा के चरणों के बारे में बात करें तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि आपके समझ में होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो परीक्षा है ये यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है और इसके अंतर्गत सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि CSE एग्जामिनेशन को महत्व दिया जाता है और इसी एग्जामिनेशन के माध्यम से कई सारे पदों के लिए एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके अंतर्गत IAS, IPS, IFS, IRS और ऐसे ही कई सारे तमाम पद IA एंड AS इनफैक्ट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट सर्विस होता है। ये मत समझिएगा कि मैंने IAS को ही IA एंड AS लिख दिया है, इस भ्रम में नहीं रहना है। तो ऐसे ही कई सारे पद, ऐसे ही इंडियन पोस्टल सर्विस, इसके अलावा भी कई सारे अन्य पदों के अंतर्गत CSE एग्जामिनेशन आयोजित करवाई जाती है यूपीएससी के द्वारा। अब यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि आखिर किस तरीके से ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, इसके लिए क्या कुछ करना होता है। देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि 3 चरणों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। एक जो पहला चरण होता है उसे प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी कि प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा चरण होता है वो मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा के चरण के तौर पर जाना जाता है और जो तीसरा महत्वपूर्ण चरण होता है वो साक्षात्कार के तौर पर जाना जाता है। देखो, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, टेक्निकलिटी क्या है कि मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत ही जब आप यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जो जारी की जाती है उसको कभी देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा मिलेगा कि जो मेंस होता है, मेंस के अंतर्गत ही साक्षात्कार होता है। ऐसा नहीं होता कि साक्षात्कार के लिए कोई अलग से व्यवस्था रहती है, नहीं, बल्कि मेंस के ही अंतर्गत साक्षात्कार को भी काउंट किया जाता है और मेंस में जब व्यक्ति सफल हो जाता है, रिटन एग्जामिनेशन में जब वो पास कर जाता है, तब वो साक्षात्कार वाले फेज से गुजरता है। तो अमूमन इसके 3 चरणों को हम लोग देख करके चलते हैं, लेकिन टेक्निकलिटी के हिसाब से यदि मैं कहूं तो मेंस का जो पेपर होता है उसमें रिटन और इंटरव्यू दोनों को ही शामिल किया जा सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि साहब की पीटी एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, इसमें किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है। तो बहुत ही बेसिक सी बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ सवालों का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, ABCD के आधार पर एग्जामिनेशन होता है, प्रश्न दिया रहता है, उनका उत्तर आपको A, B, C या D में से कोई एक चुनना होता है और आपको इस हिसाब से इस परीक्षा में अपीयर होना होता है। जब आप इस परीक्षा में जो भी निर्धारित कट ऑफ होता है उसको क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आप अगले चरण के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर पहली बात आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सामान्य तौर पर जो फॉर्म भरे जाते हैं वो फॉर्म भरने के लिए अलग अलग फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि केवल एक सिंगल फॉर्म फिल किया जाता है और देन फिर करीब 9 से 10 लाख कैंडिडेट्स हर साल एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते हैं। हालांकि 5 से 6 लाख कैंडिडेट ही अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में और इसमें से मुश्किल से 14 से 15 हज़ार बच्चे ही पीटी को क्वालिफाई करके देन फिर सेकेंड फेज के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हर्डल है यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि यदि आपने पीटी क्वालिफाई नहीं किया तो आप इस फेज में आ ही नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरी बात कि जब हम मेंस के चरण में आ जाते हैं तो इसमें लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है और लिखित परीक्षा जब आयोजित होती है तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपकी लेखन शैली महत्वपूर्ण हो जानी चाहिए। लेखन शैली में किसी भी स्तर पर कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, न ही वर्तनी के स्तर पर, न ही व्याकरणीय त्रुटि के स्तर पर और न ही नॉलेज यानी कि आपके ज्ञान के स्तर पर, न ही आंसर राइटिंग में फ्लो के स्तर पर। और इन सभी को देखा जाता है कि आपसे जो पूछा गया आपने उसका सटीक और उपयुक्त जवाब दिया या नहीं दिया, या आपने केवल यूं ही इधर उधर की बातें की हैं आंसर में और केवल आपने कॉपी को फिल किया है।
तो इस बात का अंदाजा आपको यहां पर हो जाना चाहिए कि मेंस में जीएस के स्तर पर यानी कि सामान्य अध्ययन के स्तर पर 4 पेपर होते हैं और इन 4 पेपर्स में कई सारे विषयों के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं और इसके माध्यम से आपको तैयारी में बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देना होता है ताकि आप लिखित परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। इसके अलावा मेंस के स्तर पर जो जीएस का पेपर है ये तो 4 पेपर है ही, इसके अलावा एक एसे का पेपर होता है, निबंध का पेपर होता है। आपने बचपन में तो जरूर गाय और हमारा देश भारत पर निबंध लिखा ही होगा, लेकिन यहां पर ऐसे निबंध नहीं पूछे जाते हैं। यहां पर निबंध का जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा और बेहतर होता है और इसमें आपसे अपेक्षाएं और ज्यादा व्यापक होती हैं। तो इसलिए निबंध का पेपर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर होता है यानी कि एक ऐच्छिक विषय होता है। इस ऐच्छिक विषय यानी कि वैकल्पिक विषय की तैयारी भी आपको करनी होती है। कई सारे लगभग 20-22 सब्जेक्ट्स यूपीएससी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं में से कोई एक विषय का चयन करते हुए आपको मेंस के लिए तैयारी करनी होती है और तब फिर आप उसमें एक बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आपके पास होने की दर, आपकी परीक्षा में अच्छी रैंक लाने की दर और अच्छी हो जाती है ना, और बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। इन क्वालिफाइंग पेपर्स में सामान्य तौर पर सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का पेपर होता है, जिसमें आपने यदि पास मार्क्स के हिसाब से भी नंबर लिया तो फिर कोई बात नहीं है और देन फिर आपके जीएस, एसे और ऑप्शनल पेपर के आधार पर मार्किंग डिसाइड की जाती है और कट ऑफ को आप क्रॉस कर जाते हैं। देन फिर आप साक्षात्कार के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साक्षात्कार के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको एज सच कोई बहुत ही अलग से जानकारी होने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसमें सच बात यही है कि आपको सब कुछ सच कहना चाहिए। साक्षात्कार में कुछ भी बरगलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी आप उसमें अपनी तरफ से एडिटिंग ना करें। अपने जीवन में जो भी आपने देखा है, सोचा है, अनुभव किया है, बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी उसमें जोड़ने या घटाने के वो आप बताएं, शालीनता के साथ बताएं, ईमानदारी के साथ बताएं और जो होना चाहिए वो तार्किक तरीके से यदि आप बताएं तो इसी की जरूरत यहाँ पर साक्षात्कार में होती है। साक्षात्कार में जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो इतने अनुभवी होते हैं कि वो आपको देखते ही समझ जाते हैं कि ये कितनी कैपेबिलिटी वाला व्यक्ति है। पर्सनालिटी टेस्ट इनफैक्ट होता है वो, ऐसा नहीं है कि आपके ज्ञान की परीक्षा साक्षात्कार में हो रही। ज्ञान की परीक्षा तो प्रथम 2 चरणों से तो अमूमन हो जाती है, लेकिन इसके माध्यम से ये देखने की कोशिश की जाती है कि आप कितने कॉमन सेंस वाले व्यक्ति हैं, कितने आप समझदार व्यक्ति हैं, कितने आप चीज़ों को तार्किक तरीके से सोचने वाले व्यक्ति हैं। और इसके आधार पर यदि आप इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो आप एक बेहतर अधिकारी, एक अच्छे अधिकारी के तौर पर समाज की मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो ये सारे जो चरण हैं, ये सारे जो फेजेज हैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज की इस ब्रीफ वीडियो के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपकी तैयारी के लिए इन 3 चरणों की समझ जरूरी है। इस समझ के साथ आप यदि तैयारी करते हैं तो आप और अच्छे तरीके से, रणनीतिक तरीके से तैयारी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही। इसके अलावा और भी कई सारे विषय हैं परीक्षा की तैयारी को लेकर के, रणनीति को लेकर के और पाठ्यक्रम आदि को लेकर के। इसके बारे में हम लोग अगली कक्षाओं में भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से भी बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए विचार कर रहे हैं, प्रतिबद्ध हो रहे हैं, कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, निडर होकर के तैयारी करना चाहते हैं, निर्भीक होकर के तैयारी करना चाहते हैं और आपके मन में ये विचार आ रहा है कि कैसे हम इसके लिए आगे बढ़ें, क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, जीएस की व्यापक पाठ्यक्रम को कैसे हम पूरा करें, तो इन सभी सवालों, इन सभी दुविधाओं का जो जवाब है आपके सामने दिख रहा है। P2I बैच के तौर पर, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच के अंतर्गत आपको इन सभी दुविधाओं का निदान मिल जाएगा और आप तमाम सुविधाओं के जरिए, जैसे कि लाइव ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा, मेंटरशिप की सुविधा, प्रीलिमिनरी और मेंस के स्तर पर टेस्ट सीरीज की सुविधा, है ना, इन सभी के जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जीएस की संपूर्ण तैयारी आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हुए कर सकते हैं। दिलीप लाइफ कोड का आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए मात्र
29,999 रुपए में 26 जून से शुरू होने वाले इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए अपनी परीक्षा की राह आसान कर सकते हैं। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर किसी और चर्चा के साथ। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।